आपके माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि माननीय अशोक गहलोत जी आज इतने दमदार और इतने मजबूत हैं कि जिस दिन आप यहाँ राज्यसभा के सांसद बन रहे थे, राज्यसभा के सांसद में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मना कर दिया था कि अजय माकन जी को मैं यहाँ से नहीं बनाऊंगा, आप इनको बाहर से दे दो कहीं भी। और नए 3 आदमी यहाँ से सांसद बना के भेज दिए। और उसके बाद में अजय माकन जी की टीस रही कि वहां हरियाणा में उनको क्रॉस वोटिंग हो गई, वो नहीं जीत पाए। उसके बाद में उन्होंने इनसे बदला लेने की कोशिश की और उसके बदला लेने में जब आए तो एक कमरे में बैठ के उन्होंने प्रेस किया, उसमें बात आई भाई सचिन पायलट क्यों नहीं मुख्यमंत्री बन सकता। मैं आपके माध्यम से एक बात कह रहा हूं कि जिस आपकी आज की आप बात कह रहे हो कि दोनों में द्वंद्व युद्ध है, मैं भारतीय जनता पार्टी के नाते मैं अपने निजी विचार रख रहा हूं कि आप ये मान के चलो दोनों का द्वंद्व युद्ध तब तो मान सकते हो जब सचिन जी पायलट ये कहते हो कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा ही। आज जिस हिसाब से हमारे गुर्जर समाज ने जिस नाम से वोट दिया था, मतलब पूरे एक भी बीजेपी का सांसद विधायक नहीं जीता था, उसके हिसाब के अनुसार में आज तक भी सचिन पायलट एक बात नहीं कह पाए कि अगर मैं मुख्यमंत्री नहीं बना तो मेरा समाज को फैसला लेगा या मेरे समाज ने बहुत बड़ी अहम भूमिका कांग्रेस में निभाई है, तब आपके 100 विधायक जीते हैं। नहीं, आज तक भी नहीं हो पाए। जब इनकी यहाँ भी काफी उठापटक हुई, उसके बाद में भी माननीय सचिन जी पायलट वहां दिल्ली गए तो सब जो कार्यकर्ता है सबको एक उम्मीद थी कि शायद कोई फैसला होगा। उसके बाद में फैसला हुआ तो वो जैसे सोनिया गांधी से मिले, सोनिया गांधी बाहर निकलते ही आते ही और उनसे जब प्रेस ने पूछा कि क्या रहा आपका मुख्यमंत्री बनने का, उन्होंने कहा हम 2023 में सब मिल गए भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। भारतीय जनता पार्टी कौन हराएगा नहीं हराएगा क्या होगा वो तो अभी गर्म में आगे पता लगेगा। लेकिन बात इस बात की मैं ये कहना चाहता हूँ कि माननीय सचिन जी पायलट ने आज तक ये दावा ही नहीं किया कि मैं मुख्यमंत्री हूँ। एक बात रही बात राजी से अशोक गहलोत जी के सपुत्र हैं वैभव गहलोत जी। मेरा बेटा हो किसी और का बेटा हो, मुख्यमंत्री तो बहुत बड़ी बात है, एक सांसद और विधायक अपने सीट को अपने बेटे को ना दे तो आप खुद सोच के देखो इसको थाली में परोस के कैसे दे देगा। माननीय अशोक गहलोत जी आज की डेट में अपना इतना वजूद रखते हैं कि उन्होंने तुरंत प्रभारी को बदलवा दिया। अभी भी आगे अभी आप इस यात्रा के बाद में इसमें फेरबदल होगा, जो मुझे आइडिया लगता है, मैं कोई आकाशवाणी नहीं कर रहा, लेकिन 2 डिप्टी सीएम बनेंगे राजस्थान के अंदर में और 2 डिप्टी सीएम में एक गुजर भी बनेगा और एक शायद जाट या ब्राह्मण भी बनेगा, मेरे को जो लग रहा है मेरे जो है। लेकिन उसके बाद भी बात यह है, अगर मैंने बताया पिछली बार भी कह रहे थे सचिन पायलट के आदमियों को ऑबलाइज कर दिया, मैं तभी मान सकता हूं अगर इंदिराज और जीआर खटाना को अगर मंत्री बनाए तो अभी हम ये मान सकते हैं सचिन पायलट को कुछ दे दिया। नहीं तो आप मान के चलो किसी और को, हेमा चौधरी को बनाओ, हेमाराम चौधरी को या किसी और को बनाए तो वो तो सब मुख्यमंत्री जी के पास जा ही रहे हैं। तो मैं समझता हूं अब जिससे आपकी यात्रा निकल रही है, यात्रा में कल परसों वेणुगोपाल जी ने एक तरफ हाथ अशोक गहलोत जी के पकड़ लिया, एक तरफ सचिन जी के पकड़ लिया और वो कह दोनों एक है और दोनों हंस रहे थे। तो मैं ये बात कर रहा हूँ समाज के साथ इतना अन्याय हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी से छोड़ के सारे समाज ने एक उम्मीद थी कि शायद मुख्यमंत्री बन जाए। पार्टिकुलर आदमी मैं बताऊं, समाज कोई भी हो इस बात को चाहता कि मेरे समाज का मुख्यमंत्री बने। सचिन पायलट जी ने आज से पहले कभी ऐसा नहीं किया भाई, जब वो केंद्र में मंत्री थे, जब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के राज में गोलीकांड हुआ था तब भी उन्होंने कभी ये जिक्र नहीं किया भाई मेरे समाज के साथ अन्याय हुआ है। आज भी वो नहीं कह रहे कि मेरे समाज के साथ अन्याय हो रहा है। मैं आपके माध्यम से बात करना चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ जो चीज चल रही है उनमें ये चल रही है कि अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री रहेंगे, कोई 2 डिप्टी सीएम बन जाएंगे, लेकिन और कहीं इससे आगे कुछ भी नहीं होना। लेकिन लोग सोच रहे हैं शायद यात्रा के बाद हो जाएगा, ये इसके बाद कुछ हो जाएगा, इसके बाद कुछ हो जाएगा, कुछ भी नहीं हो। तो ये हकीकत ये है कि जो सामने जो चल रहा है ये सब लोग ड्रामा है, इसमें कहीं कुछ तंत्र नहीं है। चन्नी सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे रंधावा को जो है अब राजस्थान का प्रभारी होना है, क्या कहेंगे इसको लेकर? मैं समझता हूँ जैसे पार्टी जगह है सब नेताओं को ऑबलाइज करती है, उनको वहां से लाए, अब यहाँ पर उनको बना दिया तो आदमी वहां देखेंगे, संभालेंगे, कर लेंगे। कुछ कर पाएंगे वो यहाँ? नहीं, जो भी कुछ करेंगे अपनी तरफ से, मैं किसी के ऊपर क्या टीका टिप्पणी करूं। अगर उनको बनाया है प्रभारी नाते तो कोई को काम करेंगे जैसे संगठन का काम मिलेगा। क्या उनका इतना बड़ा कद है गहलोत के आगे कि वो गहलोत के मंत्रियों पर, गहलोत के लोगों पर, गहलोत ग्रुप पर और खुद गहलोत पर कोई कार्रवाई कर पाएंगे? देखिए, मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, आज की डेट में अगर सही मायने में पूछो तो माननीय अशोक गहलोत जी के ऊपर इस पार्टी में कोई भी नहीं है। आज वो इतना बड़ा कद रखते हैं और इतना बड़ा है के साथ, तो आप ये मान कर जो एक लाइन का वो है ना जिसको कह रहे थे, वो एक लाइन आज अशोक गहलोत की है, वो जो कहेंगे वही होगा। सांसद जी, जो आप कांग्रेस की जो अंदरूनी लड़ाई है उससे आप दुखी हैं कि सचिन पायलट कोई मुख्यमंत्री नहीं बनाया,
और गुजरों के साथ धोखा हुआ है। आप ये बात जो कह रहे हैं एक सांसद कह रहे हैं या गुजर नेता की हैसियत से कह रहे हैं? मैं एज ए गुजर नेता के होने के नाते कह रहा हूँ कि समाज ने बहुत बड़ा योगदान दिया था। सिर्फ इस बात की बात मैंने बताई, सचिन का समाज के प्रति कोई ज्यादा नहीं था, लेकिन समाज को एक उम्मीद थी, यार चलो ये मुख्यमंत्री बन जाए तो इसके पीछे मुख्यमंत्री बन जाए तो हमारा कहीं दर्जा मिल जाएगा, सिर्फ वो बात थी। और वो कोई भी हो, किसी समाज में किसी का नाम आता है तो समाज उसे लगता है यार उस बात पे हो जाए, तो इसलिए उम्मीद थी, नहीं है कहीं भी। बीजेपी में भी नंबर 1 वसुंधरा को लेकर के कुछ मनभेद चल रहे हैं। सतीश पूनिया मनभेद कुछ नहीं चल रहे। आज की डेट में माननीय सतीश पूनिया जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, और उस नाते आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सबको बुलाकर सारे मिलकर काम करो, सारे मिलकर काम कर रहे हैं।